Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Joy. आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास रीडिंग लेकर आई हूँ। आपको लगता है सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? या फिर कहानी के पीछे एक और कहानी चल रही है जो आपसे छुपाई जा रही है? आज की रीडिंग उन सच्चाइयों का पर्दा उठाएगी जो आपके पार्टनर और उस थर्ड पार्टी के बीच चल रही हैं। वो बातें जो शायद आप महसूस कर रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे कुछ डायरेक्टली कहते नहीं है और जो आप देख रहे हैं वो पूरा सच नहीं है। क्या ये सिर्फ एक कैजुअल कनेक्शन है या इमोशंस इतने गहरे हो चुके हैं कि आपका रिश्ता धीरे धीरे पीछे छूट रहा है? क्या आपके पार्टनर सच में कंफ्यूज्ड हैं या फिर वो दोनों तरफ एक अलग गेम खेल रहे हैं? आज के कार्ड सिर्फ सरफेस लेवल आंसर्स नहीं देंगे, बल्कि वो हिडन लेयर्स दिखाएंगे, उनके दिल की असली फीलिंग्स, उनकी इंटेंशन और वो सच जो शायद आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी। तो अगर आप तैयार हैं उस सच का सामना करने के लिए जो आपके रिश्ते की डायरेक्शन बदल सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, स्पोर्ट्स 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 9 ऑफ वैंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि आपके पार्टनर आपके साथ इतना इमोशनल कैसे हो जाते हैं और फिर अचानक से इतना दूर क्यों हो जाते हैं। ये जो नाइट ऑफ कप्स आया है, ये उनके दिल के सच को खोल रहा है। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और ये बात सच है, लेकिन ये प्यार स्टेबल नहीं, ये फ्लो करता है, कभी ज्यादा कभी कम। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है। जब आपके पार्टनर आपके पास वापस आते हैं तो उनकी एनर्जी सॉफ्ट हो जाती है, उनकी बातें मीठी होती हैं और उनका फोकस सिर्फ आप पर होता है। लेकिन जैसे ही वो थर्ड पार्टी के टच में आते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये चेंज सडन होता है और आपको लगता है जैसे कोई स्विच ऑन ऑफ हो रहा है। ये थर्ड पार्टी उनके लिए एक इमोशनल कनेक्शन नहीं है, बल्कि एक इल्यूजन जैसी एनर्जी, जैसे कोई सपना जो सच नहीं है लेकिन देखने में अच्छा लगता है। आपके पार्टनर खुद भी इस इल्यूजन में फंस रहे। उन्हें लगता है कि वो सब कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा, आपके पार्टनर कभी बहुत एक्सप्रेसिव हो जाते हैं और कभी बिल्कुल साइलेंट। ये साइलेंस भी रैंडम नहीं है। जब वो थर्ड पार्टी के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तब वो आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और जब उन्हें रियलिटी का एहसास होता है, तब वो वापस आपकी तरफ पुल फील करते हैं। नाइट ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपके पार्टनर दिल से चलने वाले व्यक्ति हैं, दिमाग से नहीं। इसी वजह से वो जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। किसी की बात, किसी की प्रेजेंस या किसी की अटेंशन, ये सब उनको इजीली अट्रैक्ट कर लेते हैं।
लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है, आपका कनेक्शन उनके लिए अलग है। वो आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। चाहे जितना भी दूर जाने की कोशिश करें, वो फिर से वापस आते हैं। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो खुद क्लियर नहीं। वो अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। तो अभी सिचुएशन क्या है? एक इमोशनल कंफ्यूजन चल रही है, जिसमें वो दो अलग एनर्जीज के बीच में अटके हुए हैं। और जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती, तब तक ये आना जाना, ये कंफ्यूजन, ये साइलेंस सब ऐसे ही चलता रहेगा। और जिन लोगों को ये ऑन ऑफ सिचुएशन ऐसी लग रही है कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। ये ऑन ऑफ सिचुएशन क्यों बन रही है, ये आपको आगे समझ आएगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब ये कार्ड एक बिल्कुल अलग एनर्जी लेकर आया है। ये सीरियस या डीप प्यार का कार्ड नहीं है, बल्कि एक इमेच्योर, क्यूरियस और थोड़ा सेल्फिश कनेक्शन को दिखाता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये क्लियर कर रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच जो चल रहा है वो एक एक्सपेरिमेंट जैसा है। यहाँ पर कोई इमोशनल डेप्थ नहीं है। ये कनेक्शन ज्यादा प्रैक्टिकल और इंटरेस्ट बेस्ड है। थर्ड पार्टी यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी लेकर आती है जो आपके पार्टनर को नया फील दिलाती है। कुछ नया सीखने का, कुछ नया एक्सपीरियंस करने का फील आ रहा है आपके पार्टनर। लेकिन ये नई चीज हमेशा स्ट्रांग नहीं होती। ये सिर्फ टेम्परेरी अट्रैक्शन होता है। जैसे कोई चीज आपको पहले बहुत एक्साइटिंग लगती है, लेकिन टाइम के साथ उसका चार्म खत्म होने लगता है। यही यहाँ हो रहा है। आपके पार्टनर यहाँ पर एक स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि उन्हें कहाँ ज्यादा अटेंशन मिल रहा है, कहाँ उनकी ईगो सैटिस्फाई हो रही है और कहाँ उन्हें एफर्ट कम लगाने पड़ रहे हैं। थर्ड पार्टी भी यहाँ पर सिंपल नहीं है। ये थर्ड पार्टी स्मार्ट है और ये जानती है कि कैसे आपके पार्टनर के अटेंशन को होल्ड करना है। ये आपके पार्टनर को वो चीजें दिखाते हैं जो उन्हें पसंद आती हैं और धीरे धीरे आपके पार्टनर को अपनी तरफ ये थर्ड पार्टी पुल करती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कनेक्शन इक्वल नहीं है। यहाँ पर इम्बैलेंस है। एक साइड से ज्यादा इंटरेस्ट है और दूसरी साइड से ज्यादा क्यूरियोसिटी। और ये इम्बैलेंस लॉन्ग टर्म में टिकता नहीं है। आप ये भी महसूस करते हैं कि आपके पार्टनर का फोकस कभी आप पर होता है और कभी किसी और डायरेक्शन में चला जाता है। ये फोकस शिफ्ट इसी कार्ड की वजह से है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि ये सिचुएशन अभी जिस स्टेज पर है, वो सिचुएशन को रिवर्स भी किया जा सकता है। और ये ना आप एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग सा ही फेज है। ये अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है कि परमानेंट बन जाए, लेकिन अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये धीरे धीरे ग्रो कर जाए। तो अभी क्या चल रहा है? एक टेस्टिंग फेज, एक क्यूरियोसिटी, जिसमें आपके पार्टनर देख रहे हैं कि उन्हें क्या मिल रहा है और कहां से मिल रहा है। लेकिन याद रखिए, ये कनेक्शन उतना डीप नहीं है जितना आपका कनेक्शन उनके साथ। ये बस एक फेज है जो या तो खत्म होगा या फिर आगे बढ़ेगा। डिपेंड करता है आपके पार्टनर की चॉइसेस पर। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेम्परेंस का कार्ड है। आप नोटिस कर रहे हैं ना कि चाहे सिचुएशन कितनी भी मेसी हो जाए, फिर भी एक इनविजिबल बैलेंस बना हुआ है आपके पार्टनर और आपके बीच में। ये जो टेम्परेंस कार्ड आया है, ये इसी बैलेंस का राज खोल रहा है। आप दोनों के रिश्ते में सब कुछ टूट भी नहीं रहा, लेकिन ठीक भी नहीं हो रहा। जैसे कोई बीच का फेस चल रहा हो। आपके पार्टनर के अंदर दो अलग एनर्जीज चल रही हैं। एक साइड वो है जो शांत रहना चाहती है, जो चीजों को ठीक करना चाहती है, जो और आपके साथ स्टेबिलिटी फील करती है। दूसरी साइड वो है जो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जो नई चीजों की तरफ खिंच जाती है और जो कंट्रोल लूज कर देती है।
टेम्परेंस ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर खुद अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दोनों तरफ को संभालना चाहते हैं, आपको भी नहीं खोना चाहते और उस थर्ड पार्टी को भी कंप्लीटली कट नहीं कर पा रहे हैं। ये सिचुएशन उनके लिए भी आसान नहीं है, लेकिन यहाँ एक सटल चीज है जो आपको समझनी होगी। ये जो बैलेंस दिख रहा है ना आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत, ये नेचुरल नहीं है। आपके पार्टनर कॉन्शियसली एफर्ट डाल रहे हैं कि वो अपनी लाइफ को या आप दोनों के बॉन्ड को नॉर्मल दिखा पाए। इसलिए आपको कभी कभी लगता है कि सब ठीक हो रहा है और फिर अचानक से सब फिर से डिस्टर्ब हो जाता है। आपको उनके बिहेवियर में पेशेंस भी दिखेगा। वो जल्दी डिसीजंस नहीं ले रहे, टाइम ले रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा डिले कभी कभी सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर देता है। थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पार्टनर उतना ओपन नहीं है जितना आपके साथ। वहां पे आपके पार्टनर अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, वहां पर इमोशंस इतने फ्रीली फ्लो नहीं करते, इसलिए वहां एक आर्टिफिशियल सा बैलेंस बना हुआ है। आप शायद ये महसूस करते हैं कि सब कुछ स्लो हो गया है, कोई क्लियर मूवमेंट नहीं हो रहा। ये स्टेग्नेशन भी इसी कार्ड का पार्ट है। जब इंसान डिसाइड नहीं कर पाता तो वो बीच में ही अटक जाता है। टेम्परेंस ये भी कह रहा है कि सिचुएशन अभी ब्रेक होने वाली नहीं है, ये चलती रहेगी, धीरे धीरे शिफ्ट होगी। लेकिन इस प्रोसेस में आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ क्या चल रहा है? एक कंट्रोल्ड क्योस, जहां सब कुछ संभालने की कोशिश हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर इम्बैलेंस बढ़ रहा है। और जब तक ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं होता, तब तक ये सिचुएशन ऐसे ही स्ट्रेच्ड रहेगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आप थक चुके हैं ना, अंदर से फील हो रहा है कि कितना और हैंडल करना पड़ेगा। ये जो 9 ऑफ वैंड्स आया है, ये सिर्फ आपकी एनर्जी नहीं बल्कि आपके पार्टनर की भी कंडीशन दिखा रहा है। ये एक वुंडेड एनर्जी है, घायल एनर्जी, जहां इंसान लड़ते लड़ते थक गया है लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहा। आपके पार्टनर अब डिफेंसिव हो चुके हैं, वो हर चीज को गार्ड करके देख रहे हैं। आप उनसे कुछ पूछते हैं तो वो सीधा आंसर देने की बजाय बचने की कोशिश करते हैं, ये बात ही नहीं करते हैं। ये इसलिए नहीं है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि वो ऑलरेडी प्रेशर फील कर रहे हैं। यहाँ पर एक कांस्टेंट स्ट्रगल चल रहा है। एक तरफ आपके पार्टनर का पास्ट है, उनकी रियल फीलिंग्स हैं, और दूसरी तरफ ये करंट सिचुएशन है जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। दोनों साइड्स उन्हें खींच रहे हैं और इस खींचतान में वो मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं। 9 ऑफ वैंड्स ये भी दिखाता है कि वो इजीली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है अगर वो कंप्लीटली ओपन हो गए तो सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। इसलिए वो अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपने शायद फील किया होगा वो पहले जैसे ओपन नहीं रहे। पहले वो फ्रीली बात करते थे, अब वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ये डिस्टेंस इंटेंशनल है, वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ भी सब स्मूथ नहीं है, वहां भी चैलेंजेस हैं, वहां भी आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और प्रेशर एग्जिस्ट करता है। लेकिन आपको ये सब क्लियरली नहीं दिखाया जा रहा। आपको सिर्फ उनका साइलेंस और उनका चेंज फील हो रहा है। ये कार्ड ये भी बताता है कि वो गिव अप नहीं करना चाहते, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ हो। वो लास्ट तक ट्राई करेंगे हैंडल करने का। लेकिन ये भी सच है कि उनकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है। आपके अंदर भी एक फाइट चल रही है। आप स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हर्ट है। आप वेट कर रहे हैं कि कब चीजें क्लियर होंगी, लेकिन क्लैरिटी अभी डिले हो रही है। तो अभी चल क्या रहा? एक बैटल जहां सब अपनी जगह टिकने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पीछे नहीं हट रहा, लेकिन कोई आगे भी नहीं बढ़ रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लास्ट फेज जैसा फील हो रहा है, जैसे
अब या तो कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन आएगा या फिर ये स्ट्रगल और इंटेंस होने वाली है। ओके, सो यहाँ पर आपके पार्टनर का जो थॉट प्रोसेस है ना, वो आपको लेकर पॉजिटिव हो जाए, इस चीज के लिए आप प्रे कर सकते हैं डिवाइन से। और प्रे करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद अ हार्ट साइन जरूर टाइप कीजिए। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है। अब यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। आप फील कर रहे हैं ना कि सिचुएशन एक साइकिल कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रही है। द वर्ल्ड कार्ड यही सिग्नल दे रहा है कि जो भी चल रहा था वो अपने एंड फेज की तरफ मूव कर रहा है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो कनेक्शन बना था वो एंड फेज की तरफ मूव नहीं कर रहा। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एंड फेज की तरफ मूव कर रहा है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का जो कनेक्शन है वो तो नेक्स्ट फेज में जा रहा है। आप दोनों के बीच में जितनी एक्साइटिंग एनर्जी थी वो अब नहीं रही। जो नई एनर्जी थी वो धीरे धीरे नॉर्मल हो गई है और ऑलमोस्ट खत्म हो रही है। और जब एक्साइटमेंट कम होता है तब रियलिटी सामने आने लगती है। आपके पार्टनर अब कंपैरिजन मोड में आ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जब वो आपके साथ थे तो उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलती थी, क्लैरिटी मिलती थी, लेकिन इस थर्ड पार्टी के साथ ना उन्हें अपने आप को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। कभी उन्हें लगता है कि इस थर्ड पार्टी के साथ भी उन्हें प्रेशर झेलना पड़ता है, कभी उन्हें लगता है कि उन्हें एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ती है। आपके पार्टनर आपके प्यार को रियलाइज तो कर रहे हैं बट ये रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है। आपको लगता है कि ये थर्ड पार्टी का साइकिल अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये कार्मिक साइकिल। एंड का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपके रिश्ते में भी सब कुछ सडनली खत्म हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है जहां चीजें धीरे धीरे क्लोज हो रही हैं और इसी प्रोसेस में कंफ्यूजन भी बढ़ रहा है। आपको लग सकता है कि अब सब ठीक होने वाला है, लेकिन एग्जैक्टली उस मोमेंट पर कुछ ऐसा हो सकता है जो सिचुएशन को फिर से ट्विस्ट करता है। क्योंकि जब कोई साइकिल एंड होता है तब एक नई एनर्जी भी एंटर करती है। थर्ड पार्टी यहाँ इजीली आपके पार्टनर को छोड़ने वाली नहीं है। वो भी फील कर रही है कि कुछ कंट्रोल स्लिप हो रहा है, और जब कंट्रोल स्लिप होता है तब इंसान और टाइटली पकड़ता है। तो अब क्या चल रहा है? फेज चेंज चल रहा है, जहां पर आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच की नजदीकियां बढ़ रही हैं। आपके पार्टनर अंदर ही अंदर इस थर्ड पार्टी की तरफ मूव कर रहे हैं। ये वो मूवमेंट है जहां सब कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन कैसे होगा ये आपको आने वाले कुछ टाइम में पता लगेगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। अब यहां से एनर्जी सडनली हेवी हो जाती है, और जो मैं बोलने वाली हूं उसे ध्यान से समझिए। ये सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं है, ये प्लान डिस्टर्बेंस है। 17 अप्रैल के नो मून के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव शिफ्ट आया है आपके रिश्ते में। थर्ड पार्टी ने यहाँ पर सिर्फ इमोशन से काम नहीं लिया, यहाँ इंटेंशन का यूज हुआ है। यहाँ मैनिपुलेशन है, यहाँ डार्क इन्फ्लुएंस है, और यहाँ कॉन्शियसली एनर्जी डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है, और एनर्जी बहुत हद तक डिस्टर्ब हुई भी। आपने नोटिस किया होगा बिना किसी सॉलिड रीजन के मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी बातें आर्ग्यूमेंट्स बन रही हैं, कनेक्शन वीक फील हो रहा है। ये सब नेचुरल नहीं है। यहाँ पर जो हो रहा है वो इमोशनल लेवल से ऊपर जा चुका है। थर्ड पार्टी ने अपनी तरफ से होल्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो नॉर्मल नहीं होते। इसमें जेलसी है, पोसेसिवनेस है, और एक डर भी है कि कहीं आपका कनेक्शन वापस स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। अगले 15 डेज आपके रिश्ते के लिए बहुत क्रूशियल है। एनर्जी गैप और बढ़ने वाला है। आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर और दूर जा रहे हैं, या फिर उनका बिहेवियर और अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये जो हो रहा है ना, ये उनके दिल का सच नहीं है, ये इन्फ्लुएंस है, ये डिस्टर्बेंस है, और इसी वजह से आपको क्लैरिटी मिलने में डिले हो रहा है। सिचुएशन आर्टिफिशियली ब्लॉक हो रही है। तो अब क्या चल रहा है? एक इमोशनल ब्रेक।
लेकिन उसके पीछे एक हिडन फोर्स भी काम कर रही है जो चीजों को और कॉम्प्लिकेट कर रही है। तो अब आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी, अपने रिश्ते के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो अगले 15 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए। आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होगी। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है? नहीं तो ये रिश्ता कब आपके हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। अब यहाँ एक चीज थोड़ी शॉकिंग है क्योंकि एस ऑफ कप्स नॉर्मली न्यू लव और प्योर इमोशंस दिखाता है, लेकिन इस सिचुएशन में इसका मीनिंग थोड़ा ट्विस्ट हो रहा है। यहाँ ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके पार्टनर का इमोशनल फोकस धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। आप महसूस कर रहे हैं ना, पहले वो बिना रीजन आपसे बात कर लेते थे, आपको इम्पोर्टेंस देते थे, लेकिन आप वो सेम फ्लो में नहीं। ये चेंज नेचुरल नहीं है, ये इन्फ्लुएंस के बाद आया है। उनका दिल कंप्लीटली आपसे हटा नहीं है, लेकिन वो एक नई इमोशनल पुल फील कर रहे हैं जो उन्हें थर्ड पार्टी की तरफ ले जा रहे हैं। ये पुल उनका अपना डिसीजन नहीं है, बल्कि एक एक्सटर्नल पुश जैसा है। वो थर्ड पार्टी के साथ ज्यादा इमोशनली ओपन होने लगे हैं, या कम से कम उन्हें ऐसा लग रहा है कि वहां कुछ नया मिल रहा है। ये नयापन उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। आपके साथ जो कनेक्शन है वो डीप है, लेकिन आप वो उस डेप्थ को हैंडल नहीं कर पा रहे, इसलिए वो इजी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है इमोशनल शिफ्ट स्टार्ट हो चुका है। धीरे धीरे आपके पार्टनर का फोकस इस थर्ड पार्टी की तरफ जा रहा है और आप दोनों के बीच जो नेचुरल फ्लो था वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है? दिल के अंदर कंफ्यूजन है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने लगी है और ये चेंज इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड। अब ये कार्ड एक हेवी ट्रुथ लेकर आता है और यहाँ पर थर्ड पार्टी की रियल एनर्जी सामने आती है। द एम्प्रेस नॉर्मली नर्चरिंग और ग्रोथ का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ ये एनर्जी नेगेटिव फॉर्म में शो हो रही है। ये थर्ड पार्टी बाहर से सॉफ्ट और केयरिंग दिख सकती है, लेकिन अंदर से ये पॉजिटिव और कंट्रोलिंग एनर्जी कैरी करती है। ये थर्ड पार्टी सिर्फ कनेक्शन नहीं चाहती है, होल्ड चाहती है, पूरा कंट्रोल चाहती है। आपके पार्टनर के अराउंड एक ऐसी एनर्जी क्रिएट की गई है जहां वो धीरे धीरे इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। उनकी सोच, उनका बिहेवियर, उनका फोकस सब सडनली चेंज हो रहा है। ये चेंज इतना स्लो है कि पहले नोटिस नहीं होता, लेकिन अब इसका इफेक्ट क्लियरली दिखने लगा है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर वैसे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। ये सिर्फ नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इंटेंशन वर्क कर रही है। थर्ड पार्टी अपनी जगह बनाए रखने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकती है। आपका कनेक्शन नेचुरल था, लेकिन ये जो एनर्जी आ रही है ये नेचुरल नहीं है, ये क्रिएट की गई है होल्ड बनाने के लिए। तो अब क्या चल रहा है? एक ऐसी एनर्जी का इन्फ्लुएंस जो धीरे धीरे आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींच रहा है और आप दोनों के बीच में वार्मथ को कम कर रहा है। ओके, तो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अब यहाँ जो दिख रहा है वो थोड़ा पेनफुल है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियर सिग्नल दे रहा है कि आपके पार्टनर अब मूवमेंट ले रहे हैं, लेकिन ये मूवमेंट आपकी तरफ नहीं है, वो धीरे धीरे थर्ड पार्टी की डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हैं।
ये सडन नहीं है लेकिन कंसिस्टेंट है। आपको फील हो रहा है कि उनका फोकस आपसे हट रहा है और कहीं और जा रहा है, और ये फीलिंग सही है। आप दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन कम हो रहा है, इमोशंस डल हो रहे हैं और कनेक्शन उतना एक्टिव नहीं रहा। ये मूवमेंट उनकी क्लैरिटी से नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस और कंफ्यूजन से आ रहा है। वो बस उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं जहां उन्हें पुश मिल रहा है। आप जितना उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं वो उतना ही स्लिप करते फील होते हैं। तो अब क्या चल रहा है? एक क्लियर डिस्टेंस, जहां वो धीरे धीरे आपसे दूर जा रहे हैं और किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब ये कार्ड सीधा आपको पॉइंट कर रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आपके रिश्ते में इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है और ये इम्बैलेंस अब ऑब्वियस हो गया। आप इस रिश्ते में ऑलरेडी बहुत कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं, इमोशंस, टाइम, एफर्ट, लेकिन सामने से उतना वापस नहीं आ रहा। पहले शायद ये बैलेंस था, लेकिन अब वो शिफ्ट हो चुका है। आपके पार्टनर की एनर्जी डिवाइड हो गई थी, उनका फोकस और एफर्ट अब इक्वल नहीं है। इसी वजह से आपको फील हो रहा है कि आप अकेले एफर्ट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इम्बैलेंस अब अपने आप ठीक नहीं होगा। अगर आपने कुछ चेंज नहीं किया तो ये और बढ़ेगा। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको अपनी एनर्जी वापस लेनी है। आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितना देना चाहते हैं और किस कंडीशन पर देना चाहते हैं। तो अब क्या चल रहा है? एक अनइक्वल सिचुएशन जहां बैलेंस टूट चुका है और उसे ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके हाथ में है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जजमेंट का कार्ड। अब ये फाइनल मैसेज है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जजमेंट कार्ड ये कह रहा है कि अब सब कुछ आपके डिसीजन पर डिपेंड करेगा। सिचुएशन क्लियर हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, कौन सी डायरेक्शन में आपका कनेक्शन जा रहा है और आपको क्या फील हो रहा है। अब इग्नोर करने का फेज खत्म हो चुका है। आपके पार्टनर अभी भी इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो खुद से स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी वेट करते रहें। ये कार्ड एक वेकअप कॉल है। आपको अपनी वैल्यू समझनी होगी। आपको डिसाइड करना होगा कि आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे या चेंज लाएंगे। अगर आपने एक्शन लिया, बाउंड्री सेट की, अपनी एनर्जी शिफ्ट की, तो सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये डिस्टेंस परमानेंट बन सकता है। तो फाइनल डिसीजन का टाइम चल रहा है अब, जहां आपकी चॉइस ही डिसाइड करेगी कि ये रिश्ते का फ्यूचर होगा क्या। सो मर्जी आपकी है, आपको अपने इस रिश्ते को बचाना है या बर्बाद करना है, वो आपको डिसाइड करना है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.